तो मैं ही संभाल ले छूं। हाँ। कुएं से पानी सींचने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये बच्चों ने खुद ही प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। छोटे टाइगर इज द नेशनल एनिमल, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड। तीसरी क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास से लेकर और हम 9, 10, 12th क्लास तक के बच्चों को रोबोटिक्स करवाते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर। तो बच्चा तो हमारा अभी से इंजीनियर बन जाएगा ना, तो फिर तकनीक पीछे कैसे रहेगी। ये 4x4 हो जाएगा। अच्छा है, टीचर अच्छे सिखाते हैं बच्चों को। ये बच्चे ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में फिट ही होता है, बस हमें उसको चार्ज करना पड़ता है टाइम से टाइम। छोटा सा नाम सिकर में भी चल रहा है बहुत तगड़ो। हाँ, तो नमस्कार, हम रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आज आप दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल है और इसका और सौ पहली तो भाई बात है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबने मोगली बधाई। और 26 जनवरी का अवसर पर, गणतंत्र दिवस का अवसर पर दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के मायने एक साइंस AI प्लस अब बात करा तो रोबोटिक्स का बहुत सारा एग्जीबिशन के मायने बहुत सारा प्रोजेक्ट रखा गया है। तो सारा थाने दिखाशू और अरावली पाड़ा की गोद के मायने बसेड़िया स्कूल एक स्पेशल फील देवे अपन। और अठा का लगभग आप बात करा तो 3-3, 4-4 साल का बच्चा यान का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जगह आप सोच कौन सका। जकी उम्र के मायने टाबर उठबो बैठबो नहीं जाने भी उम्र के मायने बच्चा अठे प्रोजेक्ट बना रहा है। तो आप विजिट कर आशा पूरी और चर्चा कर सारी बात के ऊपर बिक लिया अपने साथ में मैम। नमस्कार, राम राम मैम। आपका नाम? तो वो साइंस फेयर है, रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट है, तो कहीं स्पेशल एक मायने एग्जीबिशन और कहीं पर्पज की वजह रखे आज साइंस एग्जीबिशन और जो रोबोटिक एग्जीबिशन है वो तो हमने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चे ने क्या किया है, कितना सीखा है, वो सारा हम इस एग्जीबिशन में, क्योंकि बच्चे ने ये मॉडल बनाया वो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे। बिल्कुल, चलते हैं। यूकेजी से लेके कौन से बच्चों तक का प्रोजेक्ट और एग्जीबिशन ये चल रहा है? यहाँ तो नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक का ये प्रोजेक्ट और एग्जीबिशन चल रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, SST, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, रोबोटिक। और छोटो सो बच्चों है, यूं भी थोड़ी सी आप बात करा, क्या प्रोजेक्ट तैयार किया बच्चे? नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल। हाँ, क्या क्या है नेशनल सिंबल? हॉकी इज द नेशनल गेम, लोटस इज द नेशनल फ्लावर, टाइगर इज द नेशनल एनिमल, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट, दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। थैंक यू। थैंक यू। हर चीज के बारे में कमाईना पूरी डिटेल के साथ कमाईना बच्चा बता रहा है। और भाई बात है कि छोटा बच्चा यहाँ की अंग्रेजी बोला है, मेरे तो खुद के ऊपरा कर जावा आदि तो। और छोटो सो गुड़िया, क्या नाम है आपका? दिविशा। आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। आज आपने क्या बनाया है? हीरोज ऑफ फ्रीडम। मतलब स्वतंत्रता संग्राम का जितना भी हीरो है बाको प्रोजेक्ट तैयार करियो है। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज। I am Devraj from nursery class. नर्सरी क्लास। Tell about parts of plant. अच्छा। This is root. Absorb water. This is stem. This is stem support plant. This is flower. This is bud. This is leaf. This is fruit. छोटी सी एक बात ले लियो, थोड़ा सो अंदर की तरफ जाऊं। एक छोटा बच्चा है, देखो तन में दिखाऊं, मन तो यहाँ करे जाना अन गोद्यांग माई ने ले लिया। खड़ा होना देवराज, आ जाओ, मैं उठा लूं आपको। ये देखो छोटो सो बच्चों और प्लांट के बारे में मायने डिटेल है यानी की दी है, जबकि मतलब सोच कौन सका आप। तो UKG, LKG, नर्सरी का बच्चा थे, देखा अब क्लास 3rd, 2nd पे बच्चा है और ये भी कोई ज्यादा बड़ा को नहीं। और थन पीछे नजर आ रहे हो वो लोग, आज को जो आधुनिक टाइम है बी का आधार पर प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। यान का प्रोजेक्ट है मैम, यान की चीजें मैं तो मतलब पूरी स्कूलिंग कर ली इन्हें भी बाद में देखी है। अरे ये बच्चा तीसरी क्लास का मायनो काम कर रहा है। यस, तीसरी क्लास के बच्चे, 3rd क्लास से लेकर और हम 9, 10, 12th क्लास तक के बच्चों को रोबोटिक्स करवाते हैं। और ये बच्चों ने खुद ही प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो छोटे बच्चे हैं क्योंकि हम इन्हें वायर्स और वो सारी चीजें नहीं दे सकते, इसलिए हमने इनके लिए इस तरह के सर्किट डिजाइन करे हैं जिससे ये सीखते हैं कि पंखा चल तो रहा है लेकिन वो कैसे चल रहा है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है।
तो ये बच्चे खुद सीखते हैं फिर आगे जाके, ताकि ये देख सकें इन्हें इंजीनियर बनना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। सो आप देखिए इन बच्चों का प्रोजेक्ट, अब हम आपको दिखाते हैं। मतलब भाई बात होगी कि जखा बच्चा है जी हाँ, मैं हाँ स्कूलिंग करी कंप्लीट करी ही पंखो चाल रहे है, लेकिन वो पढ़ो ही हो सिर्फ प्रैक्टिकल को नहीं करियो के कारण कहीं है। और बात चीज बाद में अगर बीटेक कर रहे हो बंदो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जबकि प्रोफेशनल हवा डिग्री बोला तो बक मायने हमेशा इश्यू ही आवे, क्योंकि किताबी ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो जावे लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो हो जावे हो बाबा। जाती है। तो हमारा जो मेन है वो यही रहता है फोकस, कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कराएं। हम थ्योरेटिकल इतना नहीं पढ़ाते, उनको हर चीज का प्रैक्टिकल कराते हैं, सारी एक्टिविटीज उन्हें कराते हैं, सो दैट बच्चे उसको सीख पाए खुद से करके कि इसके पीछे क्या है, ये चीज कैसे होती है, पंखा घूमता है तो कैसे होता है, अगर स्विच दबा रहे हैं तो स्विच दबाने से क्या होता है, कैसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे ये तो प्रोजेक्ट्स आज बनाते हैं। देखा बच्चा बना रखा है, क्या बना, क्या नाम क्या आपका, राघव। क्या बनाया है? 3 switch in series। 3 Switch in series। अच्छा 3 स्विचेज सीरीज। अच्छा कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे हमें कुछ? इसमें 2 बैटरी होती है और हम इससे 2 वायर से कनेक्ट करते हैं। बाद में ये स्विच होता है और हम 2 वायर से कनेक्ट करेंगे, बाद में हम चालू करेंगे, बाद में एक मैग्नेट लेंगे और यहाँ लगाएंगे, बाद में हम पुश करेंगे ये, बाद में ये चलेगा। तो स्विच की साबू काम करे, कंडक्टर की साबू आपकी पे बोले अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुआ है, पूरा स्विचेज के मायने की साबू वायरिंग हुआ है, हर चीज है जो बता रहा कि बिग बाद में जे मैम आज की बात करा आप बेस्ट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट है वो कौन सो मान रहे होते जी साबू बच्चा बनाए हुए है, और भी बहुत सारों में थोड़ा सो एक ले लूं और कहीं है लैपटॉप के साथ में क्या ऐड कर दिया भाई? जी लैपटॉप से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने स्मार्ट वेल बनाया है। स्मार्ट वेल, हम जानते हैं कि कुएं से पानी सींचने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत कभी कभी उनके बीमार होने का भी कारण बन सकता है। बिल्कुल। And this smart well will make that human effectiveness little slow, and it will also help them to get that work done easily. And with this Bluetooth connector, I have connected my अच्छा phone. ब्लूटूथ कनेक्ट है ये भी? जी Bluetooth connector से है. With this Bluetooth connector, this bucket will go down and come up automatically with help of some smart product. मैं थोड़ा सो का भी इन बता दूं था ना मारवाड़ी के मायने कि मोबाइल के अंदर थे देख को ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर रहे हो। अब जी साबू पहले किसान बेला के थ्रू पानी खींचता है बी आधार पर, अब मशीनरी के साथ में ट्यूबवेल पे होगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट तो यार को एक ब्लूटूथ को जी अठाऊ बटन दबायो क्लोज आ जाओ थोड़ा सा जी हाँ माइन अंदर बकेट है जी साबू ये नीचे गई, दोबारा प्रोजेक्ट दोबारा कनेक्ट करियो ऊपर आ गई। तो ये प्रोजेक्ट ब्लूटूथ के साथ में बढ़ावा लाग रहा है जगह मैम जबकि बहुत सारी तकनीक्स की बात करा, इंडिया बा तकनीक में पीछे है जहाँ यूरोप कंट्रीज है बाक मायने बहुत सारा प्रोजेक्ट बहुत सारी चीजें हैं बेयान की चल रही है और बच्चा भी आधार पर ही काम कर रहा है सारा। हाँ जी, देखिए जो हमें लगता है ऐसा कि इंडिया पीछे है टेक्निक में या टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक इतना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को नहीं दिया जाता था। वो बीटेक एमटेक में जाके सारी चीज़ें सीखते थे, बट अभी स्कूल अगर मैं DPWIS की बात करूँ तो यहाँ पर स्कूल ने अभी से ही 3री क्लास से आप सोचिए कि बच्चों को रोबोटिक्स और ये सारी AI कोडिंग ये सारी चीज़ें सिखानी शुरू कर दी हैं। तो बच्चा तो हमारा अभी से इंजीनियर बन जाएगा ना, तो फिर तकनीक पीछे कैसे रहेगी। बिल्कुल। विच क्लास यू? 9th क्लास। 9th क्लास का बच्चा यान का टेक्नोलॉजी बना रहा है और 3rd क्लास 4th क्लास सीख वो स्टार्ट कर रहा है। काली गाड़ी काला शीशार बे है ना थे गाना तो सुना उला, लेकिन बा गाना के पीछे देखते तो देख सको कि गाड़ी भी है, ऊपर सायरन भी है, सेल भी है, कई टेक्निक यूज करी है कि साबू कई प्रोजेक्ट बनाए हुए है। बात चर्चा अठिन कर। नाम क्या आपका? मनन। मनन, क्या बनाया मनन आज? सर मैंने एम्बुलेंस लाइट बनाई है। अच्छा एम्बुलेंस साउंड और लाइट। साउंड और लाइट मतलब ये कैसे काम करता है, किस हिसाब से कुछ बताओगे इस बारे में? जैसे हम देखते हैं कि एम्बुलेंस सायरन बजाते चलती है और फिर वो अननेसेसरी चलती है, मतलब बिना कोई काम नहीं रहता, कोई पेशेंट अंदर ही रहता, वैसे भी चलती है। तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि ये सेंस करके फिर ऑटोमेटिक अपने आप चलने लग जाएगा सायरन। अच्छा मतलब किस तरीके से काम करता है ये कुछ बताओगे इस बारे में? ये अगर हम इसके सामने हाथ लाएंगे तो ये बजने लग जाएगा।
अब आप इसके सामने हाथ लाइए, फिर ये बजने लग गया। अभी भी थे देख को तो जी साहब ये कनेक्ट करया सामने फ्रंट में हाथ करता नहीं, पीछे करो थोड़ा सा, हाथ करता ही साउंड बाज रहे है और हटाता नहीं गायब। मतलब अपा एम्बुलेंस के मायने यूज करा जो सायरन, और बिक मायने कई बार पेशेंट नहीं हुए बिक बावजूद लोग है मिस यूज करे, तो इन की स्थिति नहीं हुए इक अंदर पेशेंट बैठे बिक बाद में ही वो सायरन बाजे। तो बिक खातर भी प्रोजेक्ट तैयार करो। नाम पूरा नाम क्या? मनन डोटासरा। मनन डोटासरा, डोटासरा नाम सिकर में भी अभी चल रहा है बहुत तगड़ो। हाँ, तो प्रोजेक्ट साथ में है और अठिन पेरेंट्स है थोड़ा सा अठिन आइडा है। आओ मैडम जी थे, आओ पहली तो मैम। अच्छा थारो बच्चों कौन सो है? कृष्णा चौधरी। कृष्णा चौधरी। तो ये प्रोजेक्ट एक तैयार करो है पहली तो कौन सी क्लास में? 6th। जखी उम्र के मायने टाबर उठ वो बैठ वो स्कूल जाबा खातर भी यहाँ रोवे के मम्मी मैं कोनी जाऊं भी उम्र के मायने थकाड़ा टाबर एक केके बनावा लाग रहा है। पहले तो यहाँ बताओ। बच्चे से पूछ लो पहले ये आप। हाँ। पहले इससे। मेरा नाम कृष्णा है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल। मेरे पापा का नाम नरेंद्र कुमार है, मैं कटराथल का हूँ। क्या प्रोजेक्ट आज तैयार किया आपने? आज ये रोबो कार है, इसका ये जो रिमोट है इससे आगे, ये आगे होगी और इससे पीछे, और ये जो 2 लाइन दी हुई है ना इससे ये 2 ही टायर वर्क करेंगे। अच्छा। और ये जो 1 लाइन है इसमें ये 4x4 हो जाएगा, ये 2x। आजकल जकी गाड़ियां आ रखी है ना 4x4 में हम काम कर रहे हैं, क्या थार भी चाहिए तो 4x4 चाहिए है। तो बी साबू देखा तो प्रोजेक्ट ही साबू बच्चा ए तैयार करवा लाग रहा है। तो थे अनुमान लगा उसको क्या आगामी आबाड़ी गाड़ियां है जकी की हिसाब की टेक्नोलॉजी की आबाड़ी है, क्योंकि बच्चा इंजीनियर थे अठे तैयार करवा लाग रहा हो। हाँ, इसीलिए हम इंजीनियर तैयार कर रहे हैं अभी, ताकि अभी तो टेक्नोलॉजी बाहर से यूज कर रहे हैं, अब हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी बने नई नई। बिल्कुल। और पेरेंट्स की बात करा, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चा के साथ में जी साबू देखो काम कर रहा है, प्रैक्टिकल तौर पर काम कर रहा है। तो की साहब को लाग रहे हैं? मेरा बच्चा तो जब से स्कूल बनी है ना, तो मैं ही संभाल ले छूं। हाँ। जब से स्कूल है ना स्टार्ट हुई है तब से इस स्कूल में है, हर चीज जो कोई भी होता है ना उसमें अव्वल रहते हैं। ये कोई भी चीज बनाना है, मारवाड़ी बोल करना है। जो कोई भी बनाना होता है ना उसके लिए वो बहुत ही अच्छी अच्छा है। थे जिया कंपैरिजन कई बार बच्चों अठे पढ़ रहे हैं, अरे पड़ोस में एक परिवार के माए नहीं दूसरा को बच्चों और खटे पढ़ रहे हैं, कतो फर्क नजर आवे कि बच्चों ज्यादा कहीं सीख रहे हैं खटे सीख रहे हैं। जी हाँ, देखा हमारा बच्चा तो से आजकल पेरेंट्स अपनी अपनी सोच के अनुसार सब बढ़िया स्कूल में डालना चाहिए। मैं कंपैरिजन तो नहीं करती दूसरे बच्चों से कि वो अपनी सोच के अनुसार बढ़िया स्कूल में डाल रहे हैं, मैं मेरी सोच के अनुसार बढ़िया स्कूल में डाल रही हूँ। जिसकी जैसी सोच है ना वो उस अनुसार ही डाल रहा है बच्चों को। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि मैं मेरे बच्चे के घटिया स्कूल में पढ़ाऊं। लेकिन दिल्ली पब्लिक ई उम्र के मायने प्रैक्टिकल सिखा रही है, आपा तो पूरी पढ़ लिया है, बिक बाद में भी कौन बेरो के की साहब गाड़ी मिली भी नहीं। गाड़ी मिली भी नहीं है देखने को। और भी पेरेंट्स साइड है, थोड़ी सी बातचीत अठिन कर सा। कौन सी क्लास में पढ़ा है टापर? एक 8th में, 5th में, यूकेजी में। यूकेजी में, 8th में, 5th में, थारे 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। जी साहब बच्चा प्रैक्टिकल करवा लाग रहे हैं 8th क्लास में, 3rd क्लास में। 3rd क्लास की बात करा तो टाबर के उठ वो बैठ वो सीखे है थकाड़ा टाइम पर अपाड़ा टाइम पर। आज का बच्चा को नहीं सीखे, आज का बच्चा एक अलग तरीका में देखा गया। ई उम्र में प्रोजेक्ट तैयार करवा लाग रहा है तो कहीं के वो है दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल की साहब काम कर रही है। अच्छा है, टीचर अच्छे सिखाते हैं बच्चों को, कुछ पढ़ाते हैं तभी तो बच्चे कर पाते हैं ना। नहीं हमारे को तो कुछ नहीं आता था हमारे जमाने में। आपा तो रटपाड़ो काम करो सदाई। हाँ सर, नहीं बहुत अच्छा है और बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है, बहुत अच्छा है। थे कौन सी क्लास तक नहीं पढ़ा हो भैया? तो एक मायने कहीं दिक्कत तो मोकली है, लेकिन आपा काम तो यही करो 10th तक पढ़ा तो भी 10th में आपा तो सीधे पढ़ा ही। हाँ पढ़ा ये कुछ अपन आज भी ये बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं ना ये लगभग कुछ समझ में नहीं आती। किताब गुरुजी किताब पढ़ाता और आपा रीडिंग मारबो करता वही काम करो है ना जना भाई। बात है कि और आज को टाइम वही है, अभिभावक खुद चाहे आपके टाइम पर नहीं पढ़ा होला, लेकिन आज बच्चा ने बेस्ट स्कूल में और बेस्ट तरीका में पढ़ा रहा है इसका। तो और भी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। खड़े है भी मशीन खड़ी है और इन मशीन में कई स्पेशल है कि साबू मैडम जी मनिया बताओ कहीं दिखा चो जन्म के मायना आज
तो यही तो है रोबोटिक्स, और यही का मतलब ही है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, या कई बार हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन ये बच्चे वो चीजें बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों से ही बेटर जानते हैं कि उन्होंने क्या करा है। नाम क्या है आपका? यशवर्धन। यादवेंद्र। तो दोनों ने मिलकर तैयार किया हाँ। प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताओगे? ये रोबोट है जो ह्यूमन कमांड पे वर्क करता है और ह्यूमन की तरह एक्शंस कर सकता है। तो कुछ प्रैक्टिकल कर बता सो। हाँ, हाँ, अल्ट्रा विजन सेंसर है, इसके आगे हाथ रखेंगे हम तो ये आगे चलेगा, अच्छा। वो वापस आएगा, और फिर ये वापस बैक पुश बटन से ये आएगा। पुश बटन। अब इसमें 4 मोटर है और ये ब्रेन ऑफ द रोबोट है। अब देखो क्या सेंसर ईयान का लगा रहा, क्या है मोटर ईयान की लगा रहा की है, हाथ करता नहीं है ना। ये देख जी हाँ, गाड़ी पुश बटन स्टार्ट करे ना आजकल भी साबू, ओ बैक गियर बस, और ओ फ्रंट बस, पर जाने नीचे, और हाथ की भी देवे केवल ऊंचो नीचो हो रहा है जी साबू, देखा आ देखो, मतलब जी हाँ मिनक काम करे है, हाथ और पग सारा काम करे है भी साबू है, रोबोट भी काम करवा लाग रहा है। लेकिन बिक लिए भाई बात है कि भाई स्कूल जठे बच्चा पढ़ रहा है, भी स्कूल को स्टाफ और भी स्कूल की जकीबा बोला करे ना, मेहनत यान की है कि बच्चा ई एज के मायने काम कर रहा है, जकी एज के मायने लोग स्कूल कॉलेज सारी कर बिक बाद के मायने सीखे वो काम स्कूल में 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में करवा लाग रहा है। मैम कोई स्पेशल कुछ आने की साबू फीड करो दिमाग के मायना, तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में फिट ही होता है, बस हमें उसको चार्ज करना पड़ता है टाइम से टाइम, ताकि ये बच्चे और वंडर कर सके। जी हाँ, मोबाइल और अपा चार्ज करा भी साबू अन भी थोड़ी चार्जिंग की जरूरत है और सही गाइडेंस की जरूरत है। सही बात यही है। एक्चुअली में होता है क्या है, बच्चों का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज होता है, लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ टीवी और फोन देके छोड़ देंगे तो वो दिमाग सिर्फ वहीं रहेगा। लेकिन जितना हम उन्हें सिखाएंगे, जितनी टेक्निक सिखाएंगे, जो भी हम चीज सिखाएंगे, तो बच्चे के अंदर हमसे ज्यादा समझ होती है, वो हमसे ज्यादा चीजें अपनी उम्र में सीख सकता है। तो वही हम कर रहे हैं, बच्चों को उतना ज्ञान की हम दे पाए, उतनी नॉलेज हम उन्हें दे पाए, सो दैट बच्चे उसे के अकॉर्डिंग आगे ग्रो करें। बिल्कुल, प्रोजेक्ट बहुत सारा है और प्रोजेक्ट में दिखावा लागू तो आज को तो पूरा दिन छिप जाए, 2-4 दिन तानी भी नंबर आवे को नहीं। तो थाने बच्चा का दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल है, एक बच्चा का प्रोजेक्ट किस्याक लगा जरूर बताओ ला, और एक बार स्कूल के मायना आर विजिट करो थे देखो, और इनको एनवायरमेंट वो बोले ना प्रकृति की गोद में बच्चा की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति सही हुए, बच्चों दोनों तरीका अच्छो मेच्योर हुए, क्योंकि आजकल स्कूल यानी की बन रही है सिर्फ बिल्डिंग है, प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ को नहीं। तो अभिभावक के लिए हाँ, तो ये होता है कि हम क्या होते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के हम ये सोचते हैं कि ये स्कूल सबसे अच्छा है हमारे बच्चे के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको स्कूल के अंदर जाके ये देखना चाहिए कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा वो प्रदान कर रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं। वहाँ हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। अगर मैं DPWS की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती बच्चों को, बेसिक शिक्षा से पूरा स्पोर्ट्स पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अगर आप देखें रोबोटिक्स, कोडिंग, AI, हर स्कूल करा तो देता है कि रोबोटिक्स कोडिंग के नाम पे, लेकिन जितना डीपली यहाँ बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और खुद से उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं बच्चों ने सीखा और छोड़ दिया। अब आप देख रहे हो 80 प्रोजेक्ट बच्चों ने मिलके बनाए हैं रोबोटिक्स के, खाली रोबोटिक्स का सिर्फ रोबोटिक्स के 80 प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं, और उन्होंने खुद कितनी मेहनत करी है। बच्चे महीने से लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, खुद से प्रॉब्लम आ रही है फिर उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं कैसे करना है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को सिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यही बताना चाहूंगी सब अभिभावकों को कि जहां पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, वही स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल होता है। रोबोटिक्स और मशीनरी की साबु उपयोग के मायने टाबर लेवल आ गया है, लेकिन अब भाई बात है कि आप तो अठेगा लोकल लोग, आप तो खेती किसानी जुड़ेड़ा आदमी है, अब जरूरी को नहीं कि टाबर मशीना के साथ में ही साइंस का भी यहाँ का प्रोजेक्ट तैयार करे है, जगह अपने अठे लोकल के मायने लोग आमतौर पर यूज लेवे है, और 20 आपको प्रोजेक्ट है देखो तैयार करे है। सब पहले तो नाम का ही आपको सिद्धार्थ और आप निहाल, दोनों साथ में मिलकर तैयार करे है। हाँ, कहीं स्पेशल प्रोजेक्ट है, कहीं नाम है को की साबु, इसका नाम है स्मार्ट फील्ड। इसमें जो खेती है उसके सारे एक साथ दिखाए हुए हैं, जो प्रयास करते हैं वो। जी साबू जी, उदाहरण के तौर पर कहीं कहीं तैयार करे है, पूरी डिटेल बताओ एक बार। इसमें एक तो लगा है ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन। ये सबसे पहले इजराइल में लाया गया था, क्यों वहाँ पे पानी सबसे कम पाया जाता है इसलिए। अच्छा। इधर है ड्रिप इरिगेशन, ये वैसी कंट्री में किया जाता है जहाँ पे ये उगाने के लिए कम जगह हो। ये है ग्रीन हाउस प्लांट, ये इसलिए है कि जैसे कि सूरज की किरणें आती हैं
वो ज़्यादा ही हार्मफुल है, उसके लिए है ये। और ये इधर है कि पहले इसमें पानी डालेंगे किसान, इसमें मछलियाँ छोड़ देंगे, ऊपर इसके लगाएंगे मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा यहाँ पे जो इनके खाद बनेगी मैन्योर, उस मैन्योर को वो मतलब डिवाइड करके उसमें जो इंसेक्ट हैं वो सारे पोल्ट्री फार्मिंग वाले मुर्गियों को दे देंगे, तो वो उसको उनका चारा हो जाएगा। ये इनका जो वेस्ट होगा वो जाएगा पानी में, पानी में जो मछलियां हैं उस वेस्ट को खा लेंगी, उससे उससे यहाँ से वो फार्मर मछलियां भी बेच सकता है, यहाँ से मुर्गियां बेच देंगे, यहाँ से इनका मिल्क और ये बाकी की जैसे जानवर जैसे बकरी है, भेड़ है, वो बेच देंगे। बची हुई जो खाद है वो अपने खेत में वो डाल देंगे, इससे पैदावार ज्यादा होगी, तो ये उनके लिए ज्यादा इनकम का काम है। और अपन ये सुनिए कि एक तीर और दो निशान है ना, और एक तीर तीन को नहीं हटे, तो एक तीर मन लागे 10 दिख सके है। तो आज की जकी बोले ना, आज को आधुनिक टाइम का लोग जमीन कम और बिक ऊपर कत्तों का नयो तरीकाओं आधुनिक तरीकाओं पे खेती कर सके, कति प्लानिंग कर सके, हर चीज एक छोटा सा प्रोजेक्ट के रूप में समझा दी बच्चा। यो है कि कम जगह ने बहुत ज्यादा उपयोग लेकी और उत्पादन ज्यादा हो उसका है, और किसान वर्ग है वो आपकी इनकम बढ़ा की अपर आस के। बिल्कुल। और बच्चा ई एज के मायने अपनी उम्र के मायने तो आपा तो किताबी रट्टा मारता धड़ाधड़, बस भाई ये तो धोखा पाड़ो याद करना, गुरुजी ठोकता ना याद कर लेता, नहीं भूल जाता। लेकिन बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है। इस आबू तो देख को अठिन भी सोलर एनर्जी लगा रखी है, इस साइड में ड्रिपिंग सिस्टम जो इजराइल की तकनीकी इंडिया के मायने धीरे धीरे पूरी स्टार्ट हो गई है। हर फील्ड और हर प्रोजेक्ट भी साबू तैयार करेडो है जी, साबू आम आदमी के लिए जरूरत उसका और आम चीजा आप अनुभव कर सका अभी चीज ने। और छोटो सो झलक में अठिन भी दिखा दूं कि राम मंदिर को मॉडल भी बच्चा तैयार करो है, और वो भी थे देख को पूरो ओ फ्रंट गेट है पूरो, और ओ अठिन मंदिर है पूरो भगवान श्री राम को जो अयोध्या के मायने पिछली साल लगभग ई टाइम के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा हुई भी साबू पूरा मॉडल है। दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल एक बार विजिट करो, देखो थे वो बोला कर मारवाड़ी में जांचो निरखो परखो और बिग बाद के मायने आओ थे अटे। तो धन्यवाद, राम राम साहेब।